गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टेंस का दूसरा दिन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्टूडेंट्स 12th क्लास 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि वो क्या करें कि उनको टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया के अंत में ता है ती है और इसमें V1 और V5 लगता है, डू डज। इतना जानते हैं तो फिर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कृपया आपसे आग्रह, ये विनम्र निवेदन है कि कृपया ऐसा न सोचें, क्योंकि टेंस जानना और आपके एग्जाम जब आएगा उसमें क्वेश्चन को टिक करना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं कर पाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालूंगा, चाहे डाला हुआ हूं, इस क्वेश्चन को अगर आप कर देते हो, यस कर देते हो, तो समझो कि तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे एक बेसिक कंसेप्ट पहले समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आप समझो कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत सिंपल होता है। जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, जानते हैं नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हैं, उसी मिस्टेक को समझना है। सबसे पहले जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ताकि ये 4 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आराम से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ कि आपको जानना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। 5वां फॉर्म इन द सेंस जिस मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, जैसे गोज, ये गो है और गो में ईएस लगा देंगे तो V5 हो गया, रीड में एस लगा देंगे तो V5 होगा। ये जानना है, इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और V5 को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कि जो वर्ड मीनिंग हमने याद किया मेन वर्ब में, जैसे वॉक मतलब टहलना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, उसी को V1 कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगता है, डज, और इसके साथ डू लगता है। तो माइंड में आपको सेट करना है बेटा कि डज और डू के साथ जब भी डज और डू लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, और डज लगेगा या डू लग जाएगा तो इसके बाद नॉट लगेगा, नॉट लगेगा तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। यही मेंटेन करना है। ये सारा चीज ट्रांसलेशन बनाने के लिए नहीं जानना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानना है कि हाउ टू टिक बेटर, कैसे आप सही टिक मारें, उसके लिए जानना है। कि डज होता है, डू रहता है तो V1 वर्ब, यानी कि जहां भी डू डज लिखा जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ये वर्ब का V5 प्लूरल सब्जेक्ट। ये बस जानिए, इतना अगर आप जान लेते हैं तो क्वेश्चन को हल करना आप सीखिए, कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। ये देखो, इसके बाद ये 4 क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन हम देंगे आपको बनाने के लिए, और ये जो क्वेश्चन लिखे किसी न किसी साल, देखिए 2021 में आया है, दूसरा क्वेश्चन 2022 में आया है, ये 2023 में आया है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके फिर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसा ही 2025 में आएगा। देखो यहाँ पे लिया है, पहला क्वेश्चन है 2021 में आया है कि डू यू योर फर्स्ट टीचर। अब यहाँ पे है रिमेम्बर्ड, एक है रिमेम्बरिंग, और सी है रिमेम्बर, और डी है विल रिमेम्बर। तो क्या होना चाहिए? अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए तो आंसर तो सही पकड़ लिए होंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं। और इसी तरह से 3 क्वेश्चन हम घर से बनाने के लिए देंगे आपको। देखो डू है तो डू यू, अब यहाँ पे डू शब्द है यानी कि सेंटेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए ये V3 है, ये V4 है, और ये आपका V1 है, और ये विल रिमेम्बर। डू और विल एक साथ होगा नहीं, यानी कि आपका सी आंसर होगा ये। तो अगर आप सी जो पकड़ लिए होंगे क्वेश्चन, वो समझिए कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सही चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल। ये 2022 में क्वेश्चन आए थे, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2025 में आ सकता है। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल, मत भूलो मुझे
कॉल करना, फोन करना। जब तुम देखो यहाँ पे है जब तुम, अब यहाँ पे गोन होगा कि हैव गोन होगा कि वेंट होगा तो गो होगा। तो इस तरह की जब डबल सेंटेंस रहते हैं बेटा, तो ये देखा जाए कि डबल सेंटेंस में ये प्रेजेंट में है, हाँ प्रेजेंट में, देखो डोंट मतलब कि प्रेजेंट में है, ये भले ही आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट ही हो सकता है, प्रेजेंट ही हो सकता है। तो प्रेजेंट इसमें क्या है, डी है, तो डी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे एक समझिए, यही समझ लेना है कि अगर कोई भी यहाँ पे कंजक्शन हो, जैसे वेन हो, इफ हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, ये कंजक्शन कहते हैं। इस कंजक्शन के बाद अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई बात हो, लगे कि ये प्रेजेंट टेंस है फ्यूचर टेंस, ये जानना है, तो इधर प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए प्रेजेंट हो गया। देखिए इसका ठीक इसका सेकंड उदाहरण है, ये तीसरा सभी पकड़ लेंगे। ये कह रहा है कि वी शैल गेट आउट, देखिए यहाँ पे इफ कंजक्शन लगा है, तो इफ जब कंजक्शन लगा है बेटा, तो इफ लगा है यहाँ पे फ्यूचर है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है, यह प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट होता है, तो इट के साथ प्रेजेंट क्या होगा, रेंस होगा, यानी कि बी इसका आंसर होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका आता है। फोर्थ नंबर देखिए, कह रहा है कि सी यूजुअली फॉर वॉकिंग, यूजुअली, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ ऐसे वर्ड है जैसे यूजुअली है, जनरली है, ठीक है ना, ऑलवेज है, वंस है, वंस मतलब एक बार हो, ट्विस, ट्विस मतलब 2 बार होता है, ट्विस अ डे। इस तरह के अगर वर्ड आ जाएं तो अमूमन क्या करते हैं कि उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे सी यूजुअली, वेंट भी लगाएंगे तो सही हो जाता है कि वे लोग यूजुअली वेंट फॉर वॉकिंग, जाते थे, तो ये भी तो सही है। लेकिन जब बीच में यूजुअली, जनरली ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो समझिए किस तरह के वर्ब आ जाएंगे, तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करेंगे, यानी कि इसका भी यूज होगा। तो आप 1 2 3 4 इस तरह के सेंटेंस आप देखेंगे, और इस तरह के सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, आखिर इसी प्रकार के आपके आते हैं एग्जाम में, 2025 में ऐसा ही आएगा। अब मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूं, और 3 सेंटेंस के बाद आपको बनाना है, और बनाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस ये एक मेंटेन सा करना है, हल्का सा आपको मेंटेन करना है बेटा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक हल्का सा मेंटेन करना है, और जो भी क्वेश्चन दे रहे अपने मन से नहीं दे रहे, 10 साल के बीच में आए हुए हैं। जैसे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ही कम विद अस। अब इसका ऑप्शन एक हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका इज होगा कि बी विल होगा कि सी डू होगा कि डी हैव होगा। अब आपको मेंटेन करना है यहाँ पे कि यहाँ पे लगेगा तो क्या होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको समझिए कि इसी तरह का आएगा। इसका आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा, मुझे आपसे आग्रह है, जरूर दीजिएगा कि क्या होगा आंसर, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द सन इन द ईस्ट। अब यहां पे होगा राइजेज, बी है राइज, सी है रोज, और डी है रीजन। अब क्या होगा, ये सिंपल है, राइज होगा कि रोज होगा कि ये दूसरा। तीसरा क्वेश्चन आपका है इफ सी कम हियर आई दे गो देयर। अब आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इफ सी कम्स हियर दे गो देयर। अब यहां पे है
डोंट, बी हो जाएगा वंट, सी हो जाएगा आरंट और डी हो जाएगा वरंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए कंजक्शन है, इफ सी कम्स हियर, तो दे, अब आपको यहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वंट, तो कभी कभी इस तरह के सेंटेंस देते हैं 1 2 3, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इसी तरह से अगर आप बने रहेंगे, अगर सेंटेंस में बने रहेंगे, तो ये मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कल मैं आपको प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट पर चर्चा करूंगा और पास्ट इंडिफिनिट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट समझिए कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं आ नहीं सकते। इसका आंसर मैं कल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और आप कमेंट में जरूर देंगे। फिर पास्ट इंडिफिनिट पे हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से पूरा टेंस यानी कि 10 वीडियो आपको बनाएंगे, 15 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। इसके पहले मैंने पैसिव वॉइस बनाया था, ठीक है, और ये हम लोगों का 2025 के लिए कारवां चलता रहेगा जब तक से ग्रामर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग कल वीडियो में।